सबसे पहले चीज़ें ये समझेंगे कि पंचवर्षीय योजना बनाया क्यों गया था। देखिए, जब हम लोग आज़ाद हुए थे ना, तो आज़ाद होने के बाद जो भी सरकारें आई थी, उस सरकार का एक रूपरेखा जो था देश को आगे ले जाना, और देश को आगे ले जाने के लिए ये छोटे छोटे समय अंतरालों को बांट करके अपना एक लक्ष्य बनाया कि इतने समय में हमको ये काम करना है। और ये जो पंचवर्षीय योजना बनाया जाता था, ये योजना आयोग के द्वारा बनाया जाता था। और योजना आयोग जो होता था एक संस्था हुआ करती थी, और ये संस्थाएं सरकार को सलाह दिया करती थी, एक तरह से सलाहकार के रूप में काम करती थी, थिंक टैंक के रूप में काम करती थी कि आगे 5 वर्ष में सरकार को क्या क्या करना है ताकि देश आगे बढ़ सके। इन सारी चीज़ों का ये सलाह दिया करता था। तो सरकार, उस समय की सरकार देश को आगे बढ़ाने के लिए छोटे छोटे समय में 5-5 वर्ष का अंतराल लेकर के कि 5 वर्ष में हमें ये करना है, फिर अगले 5 वर्ष में ये करना है। इस तरह से, जिस तरह से हम लोग जब भी तैयारी करते हैं तो ये सोचते हैं कि आज 2 घंटा में ये पढ़ लेना है, अगले 2 घंटा में ये पढ़ लेना है, 10 दिन एग्जाम का बचा हुआ तो 2 दिन में प्रीवियस ईयर कर लेना है, 2 दिन में करंट अफेयर को करना है, 2 दिन फिर साइंस को देखना है। जिस तरह से हम रोड मैप बनाते हैं कि इतने चीज़ें हमको करना है, तो उसी तरह से सरकार भी देश को आगे ले जाने के लिए ये पंचवर्षीय योजना बनाया करते थे। और इस योजना के तहत देश को आगे 5 साल में कितना दूर तक ले जाना है, कितनी विकास करना है, कितना खर्च करना है, ये सारी चीज़ें हुआ करता था। तो चलिए हम लोग पंचवर्षीय योजना के बारे में थोड़ा सा शुरू करते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा कि पंचवर्षीय योजना जो इस तरह की जो थिंक टैंक का काम करता था, पंचवर्षीय योजना को लाने का काम जो करता था, जो सरकारें को ये पंचवर्षीय योजना बना के दिया करती थी, वो एक संस्था थी जिस संस्था का नाम था योजना आयोग। क्या नाम था इसका? योजना आयोग। योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन किया गया था। योजना आयोग का गठन किया गया था, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने थे, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष, वो नेहरू जी बने थे, जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष वही हुआ करते थे जो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ठीक है, तो जो भी प्रधानमंत्री होते थे वही योजना आयोग के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। और इसके प्रथम जो उपाध्यक्ष बने थे, प्रथम उपाध्यक्ष जो बने थे वो गुलजारी लाल नंदा बने थे। कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा बने थे। ठीक है ना, गुलजारी लाल नंदा। लेकिन आप देखिए कि 2014 में जाकर के योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। 2014 में जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई, और योजना आयोग के जगह पर एक नया आयोग बनाया गया, नीति आयोग। इसका नाम बदल करके कर दिया गया नीति आयोग। ये भी संवैधानिक संस्था नहीं है, ये गैर संवैधानिक संस्था है। सरकार अपने संविधान में इसका कहीं कोई वर्णन नहीं है, ना योजना आयोग का वर्णन है, ना नीति आयोग का संविधान में वर्णन नहीं है। तो सवाल आपसे आ भी सकता है इस तरह का, निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं या कौन सा आयोग गैर संवैधानिक है, मतलब संविधान में जिसका वर्णन नहीं है। तो याद रखेंगे, योजना आयोग भी था और वर्तमान में नीति आयोग भी गैर संवैधानिक है। नीति आयोग का गठन 2015 में 1 जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, और नरेंद्र मोदी इसके नीति आयोग के पहले अध्यक्ष बने। और प्रथम जो उपाध्यक्ष बने थे वो कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया बने थे। अरविंद पनगड़िया बने थे, इसके प्रथम उपाध्यक्ष बने थे। और इस नीति आयोग का भी वर्तमान में काम है कि सरकारों को थिंक टैंक के रूप में, सलाहकार के रूप में सलाह दिया करती हैं। ठीक है साहब। तो पंचवर्षीय योजना को थोड़ा सा हम लोग चार्ट के थ्रू समझ लेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि सवाल जो भी मैक्सिमम होगा इसी से फंसेगा। और क्योंकि हर एग्ज़ाम में आप देखते हैं कि चाहे बीपीएससी का हो, दरोगा का हो, या फिर बिहार एसएससी या फिर बिहार पुलिस, 1-2 पंचवर्षीय योजना से एक आध सवाल देखने के लिए मिल जाता है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। तो आपको बताएं कि योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, जो इस तरह के मॉडल को, पंचवर्षीय योजना के मॉडल को तैयार करती थी कि अगले 5 साल में क्या करना, और सरकार को सौंपती थी। जब सरकार इस तरह की योजना बनाया जाता तो इस पर तो रुपया खर्च होता ना। तो सरकार अगर रुपया खर्च करता, और रुपया खर्च सही चीज़ पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसको देख रेख कौन करता?
तो इसको देख रेख करने के लिए एक और संस्था बनाएगी, राष्ट्रीय विकास परिषद बनाई गई। क्या बनाई गई? राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको बनाया गया 6 अगस्त 1952 को। बाद में जाकर के जब पंचवर्षीय योजना एक लागू हो गया, उसके बाद इसकी देख रेख के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को। इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलाते हम लोग पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए चीज़ों को। देखिए, पंचवर्षीय योजना जो भी हुआ करता था 5-5 वर्ष का हुआ करता था, जो भी पंचवर्षीय योजना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्योंकि जब से शुरू हुआ उस बात को याद रखेंगे, और जिस वर्ष पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हुआ उस गैप को अगर याद कर लेते तो बड़ा लॉजिकली हम लोग याद कर लेंगे। और देखिएगा कि अभी पंचवर्षीय योजना अभी ही हम लोग याद कर लेंगे इसी समय। थोड़ा टाइम लगेगा, 10-20 मिनट अधिक लग जाए वो अलग चीज़ें हैं, लेकिन याद यहीं पे कर लेना है। समझिएगा किस प्रकार से याद करना है। देखिए, सबसे पहला चीज़ है, पंचवर्षीय योजना जब है तो इसका मतलब है कि कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष को होगा। तो ये याद रखना है कि शुरू कब कब हुआ है। देखिए, शुरू जो हुआ है, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत हुई है वो 1951 में हुआ। 1950 में 15 मार्च को योजना आयोग बना, और उसके बाद 1951 में चला, और 1951 से लेकर के 56 तक, 1951 से 56 तक। तो हम लोग क्या करेंगे कि योजना आयोग का जो गैप है उसको याद करेंगे। पहले देख लीजिए कि 5-5 वर्ष का होता है, तो 3 पंचवर्षीय योजना। देखिए ये कितना वर्ष का हो जाएगा? 5 या 15 वर्ष का, ठीक है। तो देखिए, शुरू का 3, उसके बाद देखिए अवकाश। अवकाश का मतलब समझते हैं, इस समय पंचवर्षीय योजना नहीं लागू हुआ, और इस समय जो था एक वर्ष का बनाया गया था योजना, क्योंकि जब आप संकट में होते हैं तो आप क्या करते हैं? एक वर्ष का बनाते हैं। आप देखिए ना, जिस मंथ में आपके घर में पापा जी को पैसा मिल जाता होगा टाइम पे, तो उस मंथ में क्या होता है? पूरे मंथ का खर्चा हम लोग ले आते हैं। या घर से जब आप डेरा आते होंगे तो पैसा जब उस महीने में पूरा मिल जाता होगा तो क्या करते हैं आप कि टोटली जो है सो पूरे महीना का खर्च आप जो भी राशन पानी है एक बार कर लेते हैं, एक बार ले आते हैं। लेकिन यही घर से टोटली रुपया नहीं मिला तो आप क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ लेते हैं। उसी तरह से इस समय देश आर्थिक संकट से गुजर रहा था, और क्यों गुजर रहा था ये बताएंगे बाद में। तो इस समय ना एक वर्ष का बनाया गया, ठीक है ना। तो इस समय 5 वर्ष का नहीं हुआ, इसीलिए करके इसको बोलते हैं अवकाश। क्या बोलते हैं इसको? योजना अवकाश। क्या बोलते हैं इसको? योजना अवकाश। मतलब यहाँ पर कोई योजना नहीं बनी थी, बस एक वर्ष करके यहाँ पे चल रहा था। तो देखिए, शुरू में 3 वर्ष, फिर के बाद उसके बाद क्या है? अवकाश, ठीक है। उसके बाद फिर देखिएगा, समझिएगा, पहले लॉजिकली हर चीज को समझ लीजिए। फिर देखिए 2 योजना आयोग, सॉरी 2 पंचवर्षीय योजना, 2 पंचवर्षीय योजना। फिर देखिए गैप, अनवरत योजना। देख रहे हैं ना, पहले 3 मिला के 15 वर्ष, फिर क्या था? अवकाश, गैप, फिर कितना? 2, दोनों मिला के कितना? 10 वर्ष, फिर क्या है? गैप। फिर देखिए 2 पंचवर्षीय योजना, 10 वर्ष और गैप, है ना। तो पहले 3 पंचवर्षीय योजना, फिर गैप, फिर 2 पंचवर्षीय योजना, फिर गैप, और फिर 2 पंचवर्षीय योजना, फिर गैप। उसके बाद कोई गैप है ही नहीं। आप देख रहे हैं ना, इस चीज को याद रखिए। अब देखिए, पहला जो गैप था, देखिए लॉजिकली याद रखना है आपको। पहला जो गैप था, आप देखिए कितना का था? 66 से 69। कितना का गैप बनाइए? 3 का, 3 वर्ष का, एक वर्ष करके 3 वर्ष का। देख रहे हैं ना। तो पहले 3 पंचवर्षीय योजना, 3 वर्ष का गैप, 3 वर्ष पंचवर्षीय योजना, 3 वर्ष का गैप। फिर देखिए 2 पंचवर्षीय योजना, 2 पंचवर्षीय योजना, और कितना वर्ष का गैप? 2 वर्ष का गैप। लॉजिकली अगर याद रखिएगा, रट लीजिएगा तो आपको याद नहीं रहेगा। पहले जो चीज़ें हटा लीजिए, जो चीज़ें जहाँ से हटाना होगा ना चीज़ें हटा लीजिए, फिर 5-5 वर्ष हम लोग जोड़ते चले जाएंगे। फिर देखिए कितना पंचवर्षीय योजना? 2 पंचवर्षीय योजना, कितना वर्ष? 2 वर्ष। अब आप बताइए हमको, पहले कितना पंचवर्षीय योजना? 3। फिर क्या है? अवकाश, कितना वर्ष का? 3 वर्ष का। फिर कितना पंचवर्षीय योजना? 2 पंचवर्षीय योजना। फिर क्या है?
अवकाश कितना वर्ष का? 2 वर्ष का। फिर कितना पंचवर्षीय योजना? 2 पंचवर्षीय योजना। फिर गैप कितना वर्ष का? 2 वर्ष का। तो 3 वर्ष, 3 पंचवर्षीय योजना, 3 वर्ष का गैप, 2 पंचवर्षीय योजना, फिर 2 वर्ष का गैप, फिर 2 पंचवर्षीय योजना, 2 वर्ष का गैप। ये चीजें समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, पहला जो पंचवर्षीय योजना रहा वो रहा 1951 से लेकर के 56 तक, 1951 से 56 तक। और इसका जो मॉडल रहा वो मॉडल रहा हैराल्ड डोमर मॉडल। कौन सा? हैराल्ड डोमर मॉडल। मतलब ये इस पंचवर्षीय योजना का जो रूपरेखा तैयार करते थे तो वो उस मॉडल के नाम से जाना जाता था। तो पहला कौन सा? हैराल्ड डोमर। और सेशन क्या रहा? 1951 से 56। फिर इसमें जोड़ दीजिए 56 के बाद कब से बनेगा ये? 1956 से 61 बनेगा ना। और इसमें कौन सा मॉडल? महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, जो बहुत बड़े क्या कहते हैं अर्थशास्त्री थे, तो इन्होंने बनाए थे महालनोबिस। ठीक है ना। तो लॉजिकली याद रखना, पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, मॉडल कौन सा? हैराल्ड डोमर, हैराल्ड डोमर मॉडल। दूसरा कब से? 56 से लेकर के 61 तक, मॉडल कौन सा? पीसी महालनोबिस। ठीक है ना, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था ना, उस समय खाने पीने की भी बहुत किल्लत थी, खाने पीने की भी चीज़ें नहीं मिलती थी। तो इसी वजह से हम लोग पहले सोचे कि अगर हमको अगर आगे विकास करना है तो पहले भोजन की ज़रूरत है। पहले किसकी ज़रूरत? भोजन की ज़रूरत। तो इसीलिए करके हम सबसे अधिक जोर किस पर दिए? कृषि पर। इसका जो प्रमुख बिंदु रहा था कृषि, मतलब उत्पादन को बढ़ाना। और उत्पादन को, कृषि को बढ़ाने के लिए ही, क्योंकि उस समय कृषि के बढ़ाने के लिए सबसे बड़ी समस्या थी पानी की समस्या। तो इसीलिए करके उस समय आप देखिएगा कि इस योजना के समय जब प्रथम पंचवर्षीय योजना 51 से 56 चला था तो कई नदी परियोजना चला था। कई नदी परियोजनाओं में आप देखते हैं कि भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, ये सारे चलाया गया था ताकि फसल क्या हो? अधिक हो। तो याद रखना, इसे यही पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तो कृषि। क्या था? कृषि था। इस बात को याद रखना। ठीक है, तो हम लोग लॉजिकली याद करना है और टोटल कर लेना यहीं पर याद। चलिए, सेकेंड था 1956 से लेकर के 61 तक। और इसको कौन तैयार किए थे? मॉडल महालनोबिस। ठीक है। और क्योंकि हम खेती से फसल तो अब उपजा रहे थे, अब हम चाह रहे थे कि जो खेत का जो फसल है ना, इस फसल से कुछ उद्योग लगा दे। जैसे कि आप कपास अगर उपजाएंगे तो कपास से कपड़ा बनाने के लिए क्या चाहिए? आपको उद्योग चाहिए, फैक्ट्री चाहिए। आप ईख यानी गन्ना जो है सो आप उपजा लिए, आपको चीनी में या गुड़ में बदलने के लिए क्या चाहिए? फैक्ट्री चाहिए, कारखाना चाहिए। तो पहले कृषि, उसके बाद भारी उद्योग, क्योंकि हमको देश को आगे ले जाना है तो उद्योग लगाना पड़ेगा ना। तो पहले कौन सा? कृषि। दूसरा कौन सा? भारी उद्योग। और इसी समय समाजवाद की स्थापना की भी बात की गई थी। समाजवाद की स्थापना का मतलब क्या हुआ? कि निजी कंपनी का उन्मूलन और राष्ट्रीयकरण किया जाना, जितनी भी कंपनियां हैं उसका। तो आप देखिए कि भारी उद्योग का जीता जागता उदाहरण है कि दुर्गापुर में 1956 में, आपको पता है, स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया। दुर्गापुर जो पश्चिम बंगाल में है। भिलाई, भिलाई आप देखिए 1955 में रूस के सहयोग से यहाँ क्या लगाया गया? फैक्ट्री लगाया गया, स्टील कारखाना। राउरकेला यहाँ 1959 में जर्मनी के सहयोग से लगाया गया। तो आप देख रहे हैं कि दूसरे पंचवर्षीय योजना में ये सारे फैक्ट्रियाँ लगी थी, क्योंकि इसका मकसद ही था कि भारी उद्योग लगाना। क्या लगाना? भारी उद्योग लगाना। चलिए तीसरा में चलाते हैं। तीसरा आप देखिए 61 के बाद 5 बार जोड़ देते हैं इसमें। 5 जोड़े तो कितना हो गया? 61। फिर 5 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 66। ठीक है ना। देखिए लॉजिकली समझिए, यहाँ पर 3 व्यक्ति थे जो इनको तैयार किए थे, सैंडी, चक्रवर्ती, महालनोबिस। सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस। ठीक है। अब देखिएगा कि इस समय जो था, क्योंकि हम कृषि तो उत्पादन करना शुरू ही कर दिए थे, फैक्ट्री आप देखिए कि लगा ही लिए। अब हम चाह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनना। क्या बनना? आत्मनिर्भर बनना। ठीक है ना। तो हमारा जो तीसरा पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था क्या था? आत्मनिर्भर बनना। क्या था? आत्मनिर्भर बनना। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे, आत्मनिर्भर, स्वतः स्फूर्त अवस्था। ठीक है ना। स्वतः स्फूर्त अवस्था मतलब आत्मनिर्भर बनना और खुद आगे बढ़ना। ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें। तो आप लोग बताइए हमको कि पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब?
51 से 56। मॉडल कौन? हेराल्ड डॉमर मॉडल। इसका बिंदु क्या था, लक्ष्य क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि था। उसके बाद बोले दूसरा 56 से 61, इसका मॉडल करता कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। और इसका उद्देश्य क्या था? भारी उद्योग लगाना। तो पहले कृषि किए, फिर क्या लगाए? भारी उद्योग लगे। भारी उद्योग में आप देखिए कि पहले क्या लगाए, कौन सा? दुर्गापुर। कब? 1956 में। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। फिर दूसरा बताइए, भिलाई 1900 कितना में? 55 में। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। फिर जाकर के आप राउरकेला 1959 में, जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। और तीसरा बताइए, पंचवर्षीय योजना कब से कब? 61 से 66। 61 से 66। इसमें क्या था? सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस। कौन थे मॉडल करता? सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस। ठीक है। और इसका क्या उद्देश्य रहा था? आत्मनिर्भर बनना। क्या बनना? आत्मनिर्भर बनना। तो अब एक बार इस तरह से आपको क्रम बोलना है, एक बार इस तरह, एक बार इस तरह। देखिए यहीं पर याद कर लेना, थोड़ा टाइम लगे लेकिन फिर रिपीट ना करना पड़े। तो पहला पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 51 से 56। दूसरा 56 से 61। तीसरा 61 से 66। ठीक है। चलिए अब इस कॉलम को हमको बोलना है बारीकी से। पहला कौन सा है? हेराल्ड डॉमर मॉडल। दूसरा कौन सा है? महालनोबिस। तीसरा कौन है? सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस। ठीक है, 3 व्यक्ति। तीसरा में 3 व्यक्ति। तीसरा में 3 व्यक्ति। ठीक है। उसके बाद क्या बताए? हाँ, इसमें प्रमुख बिंदु में बोलना है। पहले क्या है? कृषि, फिर भारी उद्योग, और फिर क्या हो जाएंगे हम लोग? आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हो गया क्लियर? अब देखिए, जब ये 61 से 66 पंचवर्षीय योजना चला, तो इसी बीच में हम लोग 2 युद्ध लड़े थे। आपको पता है कि एक 1962 का युद्ध चीन के साथ हुआ था, जिसमें हम लोग पराजित भी हुए थे। और एक 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध भी हुआ था ना। इस दोनों युद्ध के कारण हमें आर्थिक नुकसान बहुत अधिक हो गया था, बहुत अधिक हो गया था, और देश बड़ा संकट से गुजर रहा था। इसी वजह से पंचवर्षीय योजना नहीं बनाया गया। आप जब भी अपने डेरा में चार्ट बनाते होंगे मार्केट का, तो तभी बनाते होंगे जब आपके पॉकेट में पैसा होता होगा। कि ऐसे बना लेते हैं कि चार्ट बना लिए कि आज जीन्स खरीदना है ब्लू कलर का, आज शर्ट खरीदना है क्या कहते हैं येलो कलर का, ऐसे बना लीजिएगा। क्या पॉकेट में पैसा रहेगा तभी ना। तो उस समय हम लोग युद्ध लड़े थे 2, और युद्ध में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, जिसके कारण पैसा पास में सरकार की थी नहीं। इसी वजह से योजना नहीं बना पाई कि आगे क्या करना है। इसी वजह से एक वर्ष का ये क्या किया? योजना बनाया, जिसको बोला गया योजना अवकाश। क्या बोला गया? योजना अवकाश बोला गया। तो 3 पंचवर्षीय योजना, फिर क्या है? योजना अवकाश। 3 पंचवर्षीय योजना, योजना अवकाश। और कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। कितने वर्ष का? 3 वर्ष का। और इसी बीच में एक पॉइंट याद रखिएगा यहाँ से, कि इसी समय आपको पता है कि 1966-67 में हरित क्रांति, याद रखिएगा, हरित क्रांति कौन सी शुरू हुआ था? हरित क्रांति शुरू हुआ था। और किनके नेतृत्व में हुआ था? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन, इन्होंने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी। तो एक तो पूछा जाएगा कि प्रथम जो है सो अवकाश कब हुआ था? 1966 से लेकर के 69 के बीच में हुआ था, और इसी समय हरित क्रांति आई थी। ठीक है ना, इस बात को याद रखना। क्लियर है ना? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब इसके बाद कितना पंचवर्षीय योजना? 2 पंचवर्षीय योजना। चलिए एक मिनट रुकिए ना। चलिए अब देखिए अगला है 1900, क्योंकि 66 से 69 क्या चला था? एक वर्ष का अवकाश चला था, 3 वर्ष का। अब चला ये चौथा में, तो चौथा जो पंचवर्षीय योजना होगा वो कब से कब होगा? 1969 से 74। 1969 से 74। इसमें जो मॉडल करता थे गाडविल थे। कौन थे? गाडविल मॉडल। कौन मॉडल था? गाडविल मॉडल था। ठीक है ना, तो गाडविल मॉडल था। और इसमें क्योंकि हम लोग तीसरा वाला में देखे, तीसरा जो हुआ था 61 से 66, उसमें आत्मनिर्भरता था ना। तो युद्ध हो गया 2 उसी बीच में, आप देखिए। तो क्या हम आत्मनिर्भर बन पाए? क्या
नहीं बन पाए ना, तो फिर से आत्मनिर्भर बनना है। क्या बनना है? फिर से आत्मनिर्भर, और वो भी किसके साथ? स्थिरता के साथ। ये नहीं कि एक दो दिन के लिए आत्मनिर्भर बन जाए फिर क्या हो जाए? कंगाल हो जाए, सो बात नहीं। ठीक है, तो आप देखिए कि 66वीं में 61 से जो 66 था, 2 युद्ध के कारण असफल रहा। इसी वजह से फिर से लक्ष्य जो बनाया गया आत्मनिर्भर का, वो भी लेकिन स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर। ठीक है ना। और इसी पंचवर्षीय योजना के समय, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय जो है सो कौन सा क्रांति आया था? श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। और शुरू कौन किए थे? वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन। ठीक है, और 1970 में। ठीक है साहब, तो याद रखना है चौथा पंचवर्षीय योजना। हम लोग पढ़ते हैं ना, गाय चौपाया जानवर है, तो दूध किससे होता है? गाय से। और गाय कौन जानवर है? चौपाया। तो याद रखना है चौपाया मतलब 4, चौपाया मतलब 4। ठीक है, तो चौथा वाला में श्वेत क्रांति। ठीक है ना। और हरित क्रांति किस में था? अवकाश वाला में, अवकाश वाला में। ठीक है ना। चलिए देखिए, अवकाश का मतलब हुआ क्या? छुट्टी पर। और आप पेड़ पौधा, हरा भरा जो पेड़ पौधा लगाते हैं, कब लगाते हैं? जब छुट्टी में रहते हैं, संडे वगैरह को। चलिए, उसके बाद देखिए पांचवा पंचवर्षीय योजना। पांचवा पंचवर्षीय योजना। और पांचवा पंचवर्षीय योजना, क्योंकि हर पंचवर्षीय योजना 5 साल का हुआ करता था, लेकिन पांचवा जो पंचवर्षीय योजना है ना, वो 4 साल का हुआ, 1974 से 78। ठीक है, तो कई बार पूछा जाएगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल अवधि क्या रहा? क्या बोलेगा? काल अवधि क्या रहा? पांचवा पंचवर्षीय योजना ये 4 वर्ष का रहा, क्योंकि हर पंचवर्षीय योजना जो था ना, ये 5 वर्ष का हुआ करता था, लेकिन पांचवा पंचवर्षीय योजना 4 ही वर्ष का हुआ। तो कई बार दे देगा सवाल, निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना का काल क्या रहा? तो आप तो जोड़िएगा 5 साल का, समझ रहे, और यहाँ लगेगा 4 ही वर्ष। तो आप सोचेगा नहीं 5 वर्ष का नहीं है तो गड़बड़ दिया। और वहाँ पर ऑप्शन में क्या डालेगा आपको जानते हैं? 1974 से लेकर के 79। आप समझिएगा 5 वर्ष तो पूरल है, मार दीजिएगा फटाक से इसी को। ठीक है, तो याद रखना है कि पांचवा पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष का, नंबर 5वां, और समय कितना का? 4 वर्ष का। पांचवा पंचवर्षीय 4 वर्ष का। ठीक है ना। चलिए, क्योंकि ये 4 वर्ष का इसलिए हुआ था क्योंकि 78 में आपको पता है कि 75 में इमरजेंसी लगा था, 74 में, तो फिर 78 में जाकर के इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और सरकार चली आई थी जनता पार्टी की। किसकी चली आई थी? जनता पार्टी की सरकार आ गई थी, जनता पार्टी की। और इसके जो प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, पहले गैर कांग्रेसी ये सरकार थी। और ये क्या किए? स्वाभाविक बात है, जब दूसरी पार्टी आती है तो पहले पार्टी का क्या हुआ जो कार्ड है उसको उलट फेर करता है। तो इसी वजह से मोरारजी देसाई क्या किए? इस पंचवर्षीय योजना को 78 में, क्योंकि सरकार बन गई थी, तो 78 में पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। ऐसा है बात। और तब क्या लाए? ये तो चला पांचवा 78 तक। और इसके मॉडल करता कौन थे? डीपी धर। कौन थे? डीपी धर थे। और इसका क्या था? क्या बोले? नहीं मिलता, ध्यान नहीं है, अभी ध्यान नहीं है, देख लीजिएगा। चलिए, डीपी धर कौन थे? डीपी धर। और इसमें क्या था? गरीबी उन्मूलन। तो पांचवा पंचवर्षीय योजना 4 साल का, डीपी धर और गरीबी उन्मूलन। कौन सा? गरीबी उन्मूलन। और आपको बताएं कि इसके बाद क्या आया? नई सरकार आई और ये पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले समाप्त कर दी और वो लाया अनवरत योजना। कौन सा योजना? अनवरत योजना, मतलब 1 साल का योजना करके 1 साल का ये मॉडल बनाया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनवरत योजना, या इसी को बोलते हैं हम लोग रोलिंग प्लान। क्या बोलते हैं इसको? रोलिंग प्लान। ठीक है, तो पूछा जाएगा कि रोलिंग प्लान कब आया था? तो आपको पता है कि मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, वही लाए थे, तो स्वाभाविक बात है कि उनके आने के बाद ही आया होगा। तो 78 से 80 तक, 78 से 80 तक। तो आपको बताए पहले 3 पंचवर्षीय योजना, फिर अवकाश, फिर 2 पंचवर्षीय योजना, फिर अवकाश। ठीक है, तो पहला अवकाश 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष का, और 2 वर्ष के बाद जो अवकाश आएगा वो 2 वर्ष का, 2 पंचवर्षीय योजना के बाद। तो अनवरत योजना ये चला 1978 से 80 तक।
इसी को बोला जाता है रोलिंग प्लान। ठीक है, तो कई बार आएगा कि किस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान आया, तो 5वीं के बाद आया। इस बात को, किस पंचवर्षीय योजना के पहले रोलिंग प्लान आया, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना। रोलिंग प्लान का कार्यकाल कब से कब रहा, 78 से 80 तक। किस सरकार में आया, तो मोरारजी की सरकार में। किस पार्टी के द्वारा लाया गया, जनता पार्टी के द्वारा। ठीक है, इतने सारे सवाल यहाँ से क्रिएट हो सकता है। चलिए साहब, उसके बाद डीपी धर हो गया। फिर चलाइए छठा में। छठा जो था 1980 से 85, और ये जो था मॉडल आगत निर्गत मॉडल। कौन सा मॉडल था, आगत निर्गत मॉडल। मतलब हमारे देश में जो वस्तुएं बन रही हैं उसको भेजना, और जो वस्तुएं की जरूरत हो उसको लाना, ताकि हमारा विकास क्या हो सके और बढ़ सके। और इसका क्या रखा गया मॉडल, गरीबी निवारण। फिर से गरीबी निवारण और रोजगार सृजन। क्या रखा गया, रोजगार सृजन। और सबसे अधिक इसका फोकस जो था, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, रोजगार सृजन सबसे पहला फोकस। ठीक है, इसी पर याद रखिएगा। अगर ऑप्शन में आवे तो इसी को पहले मारना है। रोजगार सृजन मतलब रोजगार तैयार करना, रोजगार तैयार करना। जैसे कि हमारे साहब अभी बोलते हैं कि रोजगार खोजिए नहीं, नौकरी खोजिए नहीं, नौकरी दीजिए, है कि नहीं। ऐसा बनिए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, क्या है ये। चलिए देखिए, तो क्या था 5वां में हम बोले कि गरीबी हटाओ, यानी गरीबी हटाओ का नारा जो लगा था 5वीं में, और गरीबी उन्मूलन, गरीबी को समाप्त करना, ये बातें 5वीं में। और गरीबी कब खत्म होगा, जब हम लोगों को रोजगार देंगे। गरीबी कब खत्म होगा, जब लोगों को रोजगार देंगे। ठीक है, इस बात को याद रखना है। चलिए उसके बाद चलाइए 7वां में। और अच्छा, एक परिवार नियोजन, सही बात है, क्योंकि ये इंदिरा गांधी की सरकार थी, और कहा जाता है कि उस समय एक अफवाह भी चला था कि इंदिरा गांधी सब लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ के नसबंदी करवाने के लिए बोली है, जिसके कारण इंदिरा गांधी की सरकार को भी फिर बाद में जा कर के ये हुआ था। तो आप याद रखिएगा कि परिवार नियोजन का मतलब था कि इस समय जनसंख्या नियंत्रण करने की बात चल रही थी। ठीक है ना, और उस समय इंदिरा गांधी का मानना था कि जनसंख्या को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हमारा विकास क्या होगा, अधिक होगा। सही बात है, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, तो ज़रूरी भी है। तो आप देखिए कि इसी वजह से, क्योंकि गरीबी को हटाना है और रोजगार देना है, तो रोजगार तभी कम हो सकता है जब क्या होगा, परिवार का नियोजन होगा। आ रहा समझे बात, इस लॉजिक को याद रखिएगा। उसके बाद चलाइए 7वां में। 7वां जो चला 1985 से लेकर के 90 तक चला, और ये था वस्तु मजदूरी मॉडल। कौन सा था, वस्तु मजदूरी मॉडल। ठीक है, तो याद रखना है, पहले आगत निर्गत, आएगा जाएगा, क्या आएगा जाएगा, चाहे तो वस्तु चाहे तो मजदूर। ठीक है, लॉजिकली याद रखना है। चलिए, और इस समय जो था उद्देश्य, क्योंकि वस्तु और मजदूर क्या कर सकता है, उत्पादक बढ़ा सकता है कि नहीं। लॉजिकली याद रखिएगा, उत्पादक बढ़ाना और रोजगार का अवसर बढ़ाना। तो पहले था गरीबी हटाना, गरीबी का उन्मूलन करना, फिर था गरीबी हटाने के लिए रोजगार सृजन करना, और रोजगार सृजन का मतलब हुआ कि रोजगार का अवसर बढ़ाना। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए, और उसके बाद क्या आ गया, अवकाश, 2 पंचवर्षीय योजना, और फिर जाकर के अवकाश। देख रहे हैं ना आप। अब बताइए, ये अवकाश जो रहा कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो 2 पंचवर्षीय योजना के बाद 2 अवकाश, 1990 से 92 तक। तो आप बताइए, पहला अवकाश कब से कब तक रहा था, 1966 से 69। दूसरा कब रहा था, हाँ 1978 से 80। और तीसरा कब रहा, 1990 से 92। तो पहला जो हुआ था अवकाश आया था वो कितना, पंचवर्षीय योजना के बाद 3 के बाद, फिर ये आया कितना के बाद, 2 के बाद, फिर ये कितना के बाद, 2 के बाद। ठीक है, चलिए लॉजिकली याद रखेंगे। तो 7 हो गए हम लोगों का, थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं हम लोग, फिर 5 बचेगा कर लेंगे। चलिए, तो पहला का कार्यकाल कब से कब तक रहा, 51 से 56। दूसरा का बताइए, 56 से 61। तीसरा का 61 से 66। अब फिर जाके क्या जाता है, अवकाश। अवकाश कब से कब, 1966 से 69, 3 वर्ष का, 3 पंचवर्षीय योजना 3 के बाद। चलिए, पहला का मॉडल बताइए, हेराल्ड डॉमर मॉडल। कौन सा था, हेराल्ड डॉमर। दूसरा कौन सा था, महालनोबिस। और तीसरा में सैंडी, चक्रवर्ती और महालनोबिस। ठीक है, उसके बाद फिर चौथा का बताइए, गॉडविल। कौन सा था, गॉडविल चौथा। 5वां में जाके डीपी धर। कौन सा, डीपी धर।
उसके बाद क्या है, हाँ अवकाश था ना, तो उसके बाद कौन सा था, आगत निर्गत। डीपी धर कहाँ चले गए, डीपी धर हो गया, अच्छा चलिए ये हो गया, चलिए अवकाश भी कर दिए। चलिए अब चलाइए हम लोग किस में, आगत निर्गत, और उसके बाद चलिए उसके बाद लक्ष्य में चले आते हैं। तो लक्ष्य में पहला कौन सा है, कृषि, दूसरा में भारी उद्योग, तीसरा में आत्मनिर्भर, अब फिर हो गया युद्ध, जिसके कारण फिर क्या हो जाएगा, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर, ये 4 हो गया ना। 5वां में क्या था, गरीबी उन्मूलन, और गरीबी कब हटेगा, जब रोजगार का सृजन करेंगे। और उसके बाद क्या है, रोजगार के अवसर को बढ़ाना, और क्या करना, उत्पादकता को बढ़ाना। ठीक है, इतना पॉइंट हम लोगों को ध्यान में रखना, क्लियर है। चलिए अब देखिए, इसके बाद तो लॉजिक कुछ रखना है ही नहीं, क्योंकि अब 92 के बाद 5-5 वर्ष जोड़ते जाइए। तो 92 से 97 के बीच इसका मॉडल डब्ल्यू मिलर मॉडल, और इसमें क्या है, मानव संसाधन का विकास। क्या था, मानव संसाधन का विकास। अब करा कि मानव का विकास करो, क्या करो, देश का विकास हो गया, अब क्या करना है, मानव का विकास। तो आप देखिए पहला क्या था, कृषि, दूसरा भारी उद्योग, तीसरा आत्मनिर्भर, चौथा स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर, 5वां गरीबी भगाओ या गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन 5वां, 6ठा में क्या था, रोजगार सृजन, 7वां में क्या था, रोजगार का अवसर बढ़ाना और उत्पादकता को बढ़ाना। और उसके बाद क्या, जब उत्पादन बढ़ गया, रोजगार भी मिल गया, तो मानव का क्या होगा, मानव संसाधन का विकास होगा कि नहीं, मानव संसाधन का तब तो विकास होगा ना, जब रोजगार मिल गया, गरीबी हट गया, तो मानव का क्या होगा, विकास होगा। चलिए तो याद रखना है, मानव संसाधन का विकास। उसके बाद 1997 से 2002, 5-5 वर्ष जोड़ते जाएंगे हम। अब तो कुछ लॉजिक है ही नहीं। चलिए तो इसमें भी कौन सा मॉडल, आगत निर्गत मॉडल, कौन सा, आगत निर्गत। तो आगत निर्गत 6 में और 9 में, आगत निर्गत 6 में और 9 में, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए इसमें क्या, सामाजिक न्याय। अब जब मानव का विकास हो जाएगा, मानव को बुद्धि आ जाएगा, तो न्याय मांगेगा कि नहीं मांगेगा, समानता मांगेगा कि नहीं मांगेगा, आर्थिक विकास खोजेगा कि नहीं खोजेगा। आए समझ में बात, लॉजिकली याद रखना है, ठीक है ना। तो उस समय अगर नहीं भी रहेगा ना, कर्म से भी आप लिख करके फटाफट बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं। चलिए तो याद रखना है, 9वां में सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक विकास, ठीक है। उसके बाद चला ये 10वां में, ये चला फिर 5 वर्ष जोड़ दीजिए, तो 2002 से 2007, इसका कोई मॉडल वगैरह था नहीं। उसके बाद तो सामाजिक न्याय, फिर से सामाजिक न्याय 2 बार, एक बार नहीं मिल पाया। अब देख रहे अभी तक भी नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार नहीं मिल पाया, 9वां में नहीं मिला तो फिर 10वां में, 9वां में नहीं मिला तो 10वां में सामाजिक न्याय। जैसे कि लड़का को साइकिल 9वां में नहीं मिलता तो समान न्याय लेने के लिए 10वां में जाके लेता है कि नहीं। चलिए तो सामाजिक न्याय और समानता और आर्थिक विकास 9वां और 10वां। चलिए 10वां में, फिर 11वां, ये 2007 से 12, तीव्रता के साथ समावेशी विकास। तीव्रता मतलब तेजी से, और समावेशी विकास का मतलब सबका विकास होना चाहिए। किसका विकास होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। और फिर 12 भी देखिए 2012 से 17, 2012 से 17 और तीव्रता के साथ समावेशी विकास। तो 9 और 10 में क्या है, 9 और 10 में है सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक विकास, 9 और 10 में। और समावेशी विकास याद रखना है 2011 और 12 में। इस शब्द को जरूर याद रखिएगा, समावेशी विकास, ठीक है ना। आए समझ में बात। चलिए अब एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए पहले हम लोग मॉडल ही करेंगे, क्योंकि मॉडल और लक्ष्य इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें हम लोग ये कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए या फिर चलिए इसी को कर लेते हैं, अवधि को ही पहले। पहला अवधि बताइए 51 से 56, दूसरा अवधि 56 से 61, तीसरा 61 से 66। उसके बाद क्या है, अवकाश, कितना वर्ष का, 3 वर्ष का, कब से कब, 1966 से 69। फिर चौथा बताइए 69 से
74, फिर जाकर के पाँचवा 74 से 78 4 वर्ष का, पाँचवा 4 वर्ष का। अब फिर 2 के बाद क्या है अवकाश, यानी 78 से 80, 1978 से 80 2 वर्ष का अनवरत योजना रोलिंग प्लान 1 वर्ष का। ठीक है, चलिए 80 हो गया, फिर 80 से 85, 85 से फिर 90, अब फिर क्या है कौन सा अवकाश, योजना अवकाश, ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है अगला 92 से 97, और ये भी याद रखिएगा कि लास्ट अवकाश कब हुआ था, ये भी ध्यान में रखना आपको। देखिए 7वां के बाद आया था, 8वां के बाद कोई भी अवकाश नहीं आया, इस बात को भी याद रखना है साहब, इस बात को भी याद रखिएगा। देखिए 7वां है ना, 7वां के बाद 1 भी है याद नहीं, तो 1 भी नहीं है इसमें ना। देखिए 3 के बाद अवकाश, फिर 2, फिर अवकाश, फिर 2 के बाद। ठीक है ना, चलिए तो इस तरह से याद रखना है। तो हम लोग चलाए थे कहाँ तक, 90 तक ना। 90 के बाद क्या है अवकाश, अवकाश कितना से 90 से 92। और ये अवकाश क्यों आया था जानते हैं, क्योंकि 90 से 92 के समय ना आर्थिक मंदी आ गई थी, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आ गई थी, और ये आर्थिक मंदी भारत में भी आया था। और अब कहा जाता है कि इसी समय उदारवादी निजीकरण की चीज़ें जो थी शुरू हुई थी, उदारवादी चीज़ें शुरू हो गया था, निजीकरण शुरू हो गया था भारत में। और ये जो उस समय प्रधानमंत्री थे कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव। इस समय 90-92 में पीवी नरसिम्हा राव थे, और उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। और कहा जाता है कि उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ही इस देश को उतनी बड़ी आर्थिक मंदी से बाहर निकाले थे। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ से अवकाश लिया गया था। ठीक है, फिर 92 के बाद 8वां पंचवर्षीय कब हुआ था, 8वां, 9वां 97 से 2002, फिर 9वां, उसके बाद और उसके बाद 12वां, तो 12वां 12 से 17, 12वां 12 से 17। ये क्लियर है, इस भी तो क्लियर हो गया आपका। चलिए अब मॉडल में आइए। मॉडल में पहला कौन सा, हेराल्ड डॉमर, उसके बाद दूसरा पीसी महालनोबिस, तीसरा में सैंडी चक्रवर्ती और महालनोबिस, ये हो गया 3 का। फिर अवकाश आ गया था। चौथा में कौन हुए थे, कौन, गाडविल मॉडल, ये चौथा का। 5वां पंचवर्षीय का डीपी धर, कौन सा था, डीपी धर मॉडल, डीपी धर मॉडल 5वां का। फिर छठा में जाके बोलिए, छठा में कौन सा था, आगत निर्गत, कौन सा था, आगत निर्गत छठा में। 7वां में क्या था, वस्तु मजदूरी मॉडल, वस्तु मजदूरी मॉडल। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद फिर क्या था, अवकाश। और उसके बाद अगला में कौन सा मॉडल, डब्ल्यू मिलर, कौन से थे, 8वां में जाकर के डब्ल्यू मिलर। और फिर डब्ल्यू मिलर के बाद क्या था, आगत निर्गत, यानी 6 और 9 में आगत निर्गत। और 9वां में जो ही आगत निर्गत करेंगे समाप्त कर देंगे। 7 के बाद अवकाश नहीं आया, और 9 के बाद मॉडल नहीं आया। 7 के बाद अवकाश नहीं आया, 9 के बाद मॉडल नहीं आया। चलिए अब लक्ष्य पे चले आते हैं हम लोग। लक्ष्य में पहला क्या था हम लोगों का, कृषि, क्या था, कृषि। फिर क्या लगाए दूसरा में, भारी उद्योग। फिर क्या बन गए, आत्मनिर्भर। फिर जाकर के क्या था, स्थिरता के साथ, क्या है, स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर हो गए। उसके बाद फिर क्या था, गरीबी उन्मूलन। और गरीबी कैसे हटाएंगे, अगला में रोजगार सृजन। और फिर जाकर के क्या होगा, रोजगार सृजन के बाद कौन सा, 7वां में उत्पादक को बढ़ाना और रोजगार के अवसर को बढ़ाना। फिर 8वां में कौन सा है, मानव संसाधन का विकास, क्या है, मानव संसाधन का विकास। और मानव संसाधन का जब विकास हो जाएगा तब मानव क्या मांगेगा, सामाजिक न्याय मांगेगा, आर्थिक न्याय मांगेगा ना। और फिर ये नहीं मिला तो फिर जाकर के 10वां में मांगा। फिर 11वां में क्या है, समावेशी विकास। इसमें नहीं मिला तो फिर कब मांगा, 12वां में मांगा। क्लियर है ना। चलिए इस तरह से पंचवर्षीय योजना समाप्त। क्लियर है। चलिए वीडियो को रोक दीजिए।